नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में जहाँ पे जीएसटीएन बोल रही है कि जो ट्रांसपोर्टर है या जो जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अब वो फिजिकली एनेक्सर 5 को सबमिट कर सकता है। कुछ कंडीशंस है, कौन सी कंडीशन में करेगा आज इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, मतलब कि ट्रांसपोर्टर को फॉरवर्ड चार्जेस में जाने के लिए एनेक्सर 5 को फर्निश करना होता है। इसमें डिक्लेरेशन होती है, वो फाइल करना होता है एनेक्सर 5, तभी वो फॉरवर्ड चार्जेस को ले सकता है। अब यहाँ पे जीएसटीएन बोल रही है कि जीटीए जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है या जिनकी थ्योरसो लिमिट क्रॉस हो गई है 1 अप्रैल 23 के बाद, ठीक है, और वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे आना चाहते हैं। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन है, या तो वो आरसीएम में रहेगा या फिर वो फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू किया था कि जीटीए किसी एक ऑप्शन में रहेगा, या तो आरसीएम या फिर फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, और आरसीएम का मतलब हो गया कि सामने वाला ही उसका जीएसटी जमा करा देगा, आपको बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं करना। नॉर्मल अपनी सर्विस की वैल्यू लिखोगे, जो आपके चार्जेस होते हैं वो लिखोगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे, वो आरसीएम होता है। अगर कोई जीटीए या ट्रांसपोर्टर ये चाहता है कि बिल पे जीएसटी चार्ज करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था भाई कि एनेक्सर 5 भरना पड़ेगा। अब ऐसे टैक्स पेयर जो किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में मिडिल में रजिस्ट्रेशन लेते हैं या उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करिए कि देखो, अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, कब एनेक्सर 5 की ड्यू डेट थी। एनेक्सर 5 में एक कंडीशन ये भी थी कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हो, तो उसके लिए एनेक्सर 5 15 मार्च से पहले भरना पड़ेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की डेट थी 15 मार्च 23, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी डेट को बढ़ा के 31 मई 23 कर दिया था। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर 5/23 को, जो कि 9 मई 23 को इशू हुआ था, जहां पे गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई 31 मई 23 तक आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एनेक्सर 5 की डिक्लेरेशन को दे सकते हो। लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि देखो, जीटीए जो न्यू जीटीए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, जीएसटी के अंदर नए ट्रांसपोर्टर या जीटीए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और उनकी थ्योरसो लिमिट क्रॉस हो जा रही है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कि भाई उनकी 23-24 में मान के चलो लिमिट क्रॉस हो गई कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहली मेरी लिमिट कम थी, तो जब लिमिट क्रॉस हो गई तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया। अब ऐसे में मैं बीच में जब रजिस्ट्रेशन लूंगा, जब एनेक्सर 5 की कट ऑफ डेट खत्म हो गई है, तो उस केस में मैं कैसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहूंगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के अंदर एक पॉइंट डाल दिया था, बोला था कि भाई ऐसे जीटीए जो न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं या फिर जिनकी थ्योरसो लिमिट क्रॉस हो गई है रजिस्ट्रेशन के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और वो चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना चाहते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनको डिक्लेरेशन देना होगा एनेक्सर 5 में बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 45 दिन के अंदर उनको एनेक्सर 5 में डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद या फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, इसमें से जो भी बाद में होगा। इसी के बेसिस पे यहाँ पे जीएसटीएन ने एडवाइजरी इशू करी है कि भाई देखो, ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कट ऑफ डेट खत्म होने के बाद, एनेक्सर 5 की जो कट ऑफ डेट है उसे खत्म होने के बाद लिया है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर बीच में लिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 45 दिन के अंदर एनेक्सर 5 फिजिकली कंसर्न जुडिशनल अथॉरिटी के पास सबमिट कराना होगा। वहां पे उनको ये एनेक्सर 5 देना होगा। मतलब जीटीए फिजिकली एनेक्सर 5 दे सकता है जब एनेक्सर 5 की कट ऑफ डेट खत्म हो जाती है। उसके बाद वो अगर रजिस्ट्रेशन लेता है और उस ईयर के लिए एनेक्सर 5 अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे, तो आप उस केस में फिजिकली एनेक्सर 5 जो आपका कंसर्न जुडिशनल अथॉरिटी है, मतलब जो आपका जीएसटी ऑफिस है बेसिकली या सेल टैक्स ऑफिस है, वहाँ पे आपको अपने ऑफिसर के पास, जो आपके रेंज का ऑफिसर है उसके पास ये डिक्लेरेशन सबमिट कराना पड़ेगा
एनेक्सर 5 का फिजिकली, अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में रहना चाहते हो। अगर नहीं रहना चाहते हो तो उस केस में सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को शुरू होने से पहले 15 मार्च तक आप एनेक्सर 5 भर दो और उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में आप फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में जा सकते हो। ध्यान रखना, एनेक्सर 5 भरना ज़रूरी है अगर आप फॉरवर्ड चार्जिंग मैकेनिज्म में जाना चाहते हो। अगर नहीं भरोगे तो ऑटोमेटिक ही बाय डिफ़ॉल्ट आप आरसीएम में पहुंच जाओगे। तो एक जीटीए के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एफसीएम में रहना चाहता है, फॉरवर्ड चार्जिंग मैकेनिज्म में, तो उसे एनेक्सर 5 भरना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।